हेलो एवरीवन, वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। आप सबको मेरा नमस्कार, प्यार भरा। और बहुत दिन बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। मैं ब्लॉग बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं पा रही थी फ्रेंड लोग, और मुझे पता है बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे मेरे ब्लॉग का, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से, करीब 1 हफ्ता हो गया मैंने ब्लॉग नहीं डाला। कारण ये था ना कि मैं लाइव करने लगी हूँ अब, और लाइव का टाइम होता है ना, उसी टाइम में मैं वीडियो शूट करती थी। अब घर में इतना काम हो जाता है, एक तो दो बच्चों को संभालना, इन सब के बीच में बहुत कम टाइम मिल पाता है मुझे, वो मेरा लाइव में चला जाता है। क्योंकि अब लाइव नहीं करूँगी तो मेरा वॉच नहीं टाइम पूरा होगा, क्योंकि मेरा चैनल 1 साल से अधिक हो गया, सब कट गया। सो गाइस, आवाज़ आपको आज थोड़ी सी बहुत सारी आवाज़ें आएंगी, क्योंकि अब खेती का टाइम है, तो सारे खेतों में मशीन चल रहा है पानी वाला, उसकी आवाज़ें काफ़ी आती है। तो उसकी वजह से ब्लॉग क्या बनाना, वीडियो क्या बनाना, सारी आवाज़ें जब आती है ना, तो हमारी आवाज़ कम लगती है, तो इसीलिए अच्छे से क्लियर वॉइस आती नहीं। मेरे पास माइक भी नहीं है कि माइक लगाकर मैं वीडियो शूट करूँ। सो गाइस, मैं सुबह से इतना काम की ना कि मुझे अभी सांस मेरा फूल रहा है। सुबह मैं आज 4 बजे उठी थी, और तब से मैं काम ही कर रही थी, पूरे रूम की सफाई की। और इतने कपड़े हो गए थे ना कि मैं 2 घंटे से कपड़े ही धुल रही थी। हालांकि मशीन से धुलना है, फिर भी उसको निकाल के फैलाओ, फिर इकट्ठा करो, फिर फोल्ड करो, फिर सूखे अलमारी में रखो, इतने में मैं थक जाती हूँ। सो गाइस, बहुत काम हो गया। और लाइट तो थी शायद अभी गई, तो मैं नहा धो के, हम लोगों का पूजा पाठ हो गया, घर की साफ़ सफाई हो गई, एंड खाना भी मेरा बन रहा है। आज मैंने सोचा है कुछ अच्छा बनाने का, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी तबीयत भी बीच में ख़राब हो गई थी, और सिद्धि की तबीयत नहीं सही थी। तो मैं जब घर में किसी का तबीयत वगैरह ख़राब होता है ना, तो ये होता है कि जब कोई खाएगा नहीं तो क्या ही अच्छा बनाए। और एक लोगों का तबीयत अच्छा भी है तो एक लोगों के लिए बनाए, एक लोग ना खाएँ तो अच्छा नहीं लगता गाइस। मैंने 2 प्रोडक्ट भी लिया था, मैं वो भी लास्ट में शेयर करूँगी आपको। मेरा बहुत सारा मेकअप का सामान है जो इधर उधर बिखरा रहता है, और मैं सिंगारदानी में कुछ भी रख दूँ तो ट्विंकल रहने नहीं देती है। मेरे पास इतना बड़ा सिंगारदानी है, पर मैं उसमें एक भी सामान नहीं रख सकती। अगर कुछ भी रखूँगी तो ट्विंकल सब बेकार कर देती है। मेरा क्रीम वगैरह जो भी होता है मेकअप का, सब दीवार में पोत देती है ट्विंकल, बहुत शरारत करती है। अभी इसको स्कूल खुलने वाला है, शायद जाएगी तो थोड़ा घर में शांति रहेगा। और सिद्धि भी अब बहुत बदमाशी करने लगी है गाइस। वो 11 महीने की होने वाली है, और 12 महीने मतलब सावन में उसका 1 साल हो जाएगा। तो हम लोग सावन में उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। ब्लॉग तो आएगा ही, एनिवर्सरी को तो मैं अपना ब्लॉग डाल नहीं पाई थी। मैं आज बनाऊंगी दाल वाली पूड़ी, खीर, सब्जी, क्योंकि मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। और हम लोग के यहाँ मतलब सावन में बनता भी है, सब लोग बोलते हैं बनता है। मैंने यूट्यूब पर भी देखा, बहुत सारे ब्लॉगर है ना, वो सब यही बना रहे हैं, दाल वाली पूड़ी, खीर, सब्जी, सब लोग बोल रहे हैं हमारे यहाँ बनता है। मैंने सोचा मैं भी बनाऊँ। मैं अभी खाना नहीं बनाई हूँ, मतलब कुकर में रखी हूँ आलू बॉयल करने के लिए, तो वो हो रहा है। मैंने सोचा ब्लॉग शेयर करूँ। और गाइस, मैं 2 प्रोडक्ट भी ली हूँ, मतलब एक सिद्धि के लिए मंगाई हूँ, एक अपना सामान रखने के लिए। वो मैं मिनी ब्लॉग में विस्तार से शेयर करूँगी, ऐसे मैं ब्लॉग में बहुत ज़्यादा नहीं शेयर कर पाऊँगी। गाइस, मैंने बाल धुले थे और सिंदूर लगाया काफ़ी। तो मेकअप तो मैं ज़्यादा करती नहीं, मैं हमेशा सिंपल में रहती हूँ। जिसके पास बच्चे होते हैं ना, उनको बाल भी झाड़ने का टाइम नहीं होता है, मेकअप ही क्या करेंगे वो। तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ ना क्योंकि मैं सोच रही हूँ जल्दी से जल्दी ये ब्लॉग ख़त्म हो, क्योंकि मुझे बहुत काम है गाइस क्या ही बताऊँ, मैंने यूट्यूब को पकड़ तो लिया पर टाइमिंग बिल्कुल नहीं रहती। गाइस, यहाँ विंडो से बहुत अच्छी हवा आती है, और मैं यहीं बैठकर लाइव भी कर लेती हूँ। हवा चलती है ना, तो लाइव करना आसान होता है। गाइस, चलिए आपको बाहर लेके चलते हैं। इस समय जामुन और आम का सीज़न है, तो हम लोग दबा के खा रहे हैं। पर बच्चे, मतलब सिद्धि को जामुन इतना पसंद है और आम इतना पसंद है, लगती नहीं कि वो बच्ची है। मेरी बेटी जो है ना, छोटी है पर सब कुछ खा लेती है। और सब भी मैंने उसको छोटे 6 महीने की तभी हाथ में पकड़ाना सिखा दिया, हर चीज़ अपने हाथ में पकड़ कर खा लेती है। आप लोग भी, आपके घर छोटे बच्चे हैं ना, तो ये आदत बच्चों में डालिए, उनको खिलाने की आदत हमेशा मत डालिए, नहीं बड़े हो जाएंगे फिर भी खिलाना पड़ेगा। मेरी बच्ची साल भर की भी नहीं हुई, अपने हाथ से आम खा लेती है, जामुन खा लेती है, सब कुछ मैं हाथ में पकड़ा देती हूँ, आराम से खा लेती है। बोतल से अपना दूध भी पकड़ कर पी लेती है। मतलब मेरे लिए, मेरे पास टाइम की कमी है, मैं अकेली हूँ, टोटली घर का काम मुझे ही करना पड़ता है गाइस। और दोनों बच्चों को भी मैं अकेले संभालती हूँ, क्योंकि ट्विंकल की दादी का तबीयत नहीं सही रहता, तो मैंने उनको पूरा रेस्ट ही रहता है, कुछ नहीं, बच्चों का भी काम नहीं देती मैं। मतलब बच्चे भी उनके पास में नहीं छोड़ती अपना कि उनको देखना पड़े, मैं सब अपने ही कर लेती हूँ। भले मुश्किल हो सफ़र, लेकिन खुद करो ना तो अच्छा ही रहता है, आदत भी बन जाएगी। और कोई करता है तो उतना सुनाएगा,
सबके घर में होता है कि अगर कोई कर रहा है तो आपको कभी सुना भी सकता है, पर आप खुद करोगे ना तो आप बेहिचक रहोगे, बिंदास रहोगे कि मुझे कोई सुना नहीं सकता। तो खुद का काम करो ना, सही रहता है। सो गाइस, मैंने लिया है, मेरा रूम बिखरा बिखरा सा है और मेरे रूम की हालत ट्विंकल इतना बेकार कर देती है कि मैं दिन भर अपना रूम सही करूं, 1 मिनट कोई सामान नहीं रहता। ये देखो मेरा, आप लोग सोचोगे मेरा रूम कैसा रहता है। ये देखो, ये ट्विंकल के बुक्स हैं, ये देखो अभी न्यू बुक्स आए थे, देखिए क्या हाल कर दिया ट्विंकल। सब ट्विंकल है। ट्विंकल अपनी डॉल का क्या हाल करी है, इसका हाथ निकाल के बहा दिए। सो ट्विंकल ऐसे ही करती है, जिसके घर बच्चे हैं वो समझ सकते हैं मेरे घर का क्या हालत है। कोई भी सामान, ये डॉल के कपड़े थे, निकाल के बहा दी। सो गाइस, ये देखो, ये मंगाया था मैंने, अभी आपको दिखाऊंगी बैग की क्या हालत है। ये सब न्यू लिया था मैंने, 1 महीने के अंदर ये हाल है। तो मेरे घर में कोई भी सामान ना एक जगह पे नहीं रह सकता। अब तो सिद्धि भी हो गई है, पूरा भूचाल, दोनों मिलकर भूचाल मचा देते हैं गाइस। भूचाल देखते हो आप। मेरे श्रृंगारदानी में दवाएं रहती हैं अब मेकअप की जगह पे, क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है गाइस। सो गाइस, आप लोग लाइव में ज़रूर आइए। सुबह 10:30 से 12 लाइव होता है और शाम को भी 10:30 से 12, मतलब रात में भी मैं 10:30 बजे के बाद लाइव ऑन करके छोड़ देती हूँ। जागती हूँ तो बातें करती हूँ, नहीं तो लाइव अपने आप बंद हो जाता है। तो गाइस, आप लोग ज़रूर आइए, रिक्वेस्ट है आप लोग से। वहाँ बातें करेंगे डायरेक्टली, आप हम लोग हमसे बातें कर पाएंगे। तो गाइस, चलिए ब्लॉग पे बने रहिए। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो दोस्तों, मैं आ गई हूँ आपको दिखाने जो 2 प्रोडक्ट मंगाया था। तो ये मैंने सिद्धि के लिए मंगाया था, 2 बेबी बॉटल है, एक फ्रूट वाला है, एक दलिया या सूप वाला है। ये स्पून के साथ है और एक ढक्कन के साथ है। और ये 3 मैंने मतलब ऐसे बॉक्स मंगाए थे चूड़ी इयररिंग वगैरह रखने के लिए, जो कि मैं अभी रखूँगी तो आपको लाइव दिखाऊँगी। मिनी ब्लॉग इसका अलग से डाली हूँ मैं, और अभी मैं ब्लॉग में भी इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि सब लोग मिनी ब्लॉग नहीं देखते। सो मैं इसमें चूड़ियाँ उड़िया सेट करने जा रही हूँ, तो मैं भी दिखाऊंगी आपको। और ट्विंकल को अभी देखते ही इसे खेलने लगेगी, उसको हर चीज़ खेलने वाली लगती है। तो उसने डिब्बे में अपना बिस्किट रख भी दिया है। तो ये ट्विंकल अपना फेवरेट बिस्किट इस डिब्बे में बंद कर रही है। तो ये जीरा धमाल और ये सब है, लेमन माजा, तो ये सारा चीज़। ट्विंकल को बहुत सारे फ्लेवर के बिस्किट आते हैं, मैं पूरे 10-12 फ्लेवर के बिस्किट उसके मंगाती हूँ। एक ही साथ मैं बिस्किट मंगा के रख लेती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ रोज़ लाने वाला कोई है नहीं। तो दोनों लोगों ने बिस्किट खा लिया और कर रही है सिद्धि मस्ती। सिद्धि को बस सामानों के साथ खेलना अच्छा लगता है और वो खेलती है जब सामानों के साथ, तो उसी बीच में अपना काम निपटा लेती हूँ। तो मेरा खाना भी रेडी हो गया है, तो अभी सब खाने पीने जा रहे थे। तो इधर सिद्धि खेल रही है, सिद्धि भी बहुत इंजॉय कर रही है। और मेरे घर में सारा सामान आधा ट्विंकल और आधा सिद्धि भी खेलती है। मैं दिन भर रखती हूँ, मेरा यही काम हो गया है। क्या कर रही हो? तो क्या ही कर सकते हैं, बच्चा है तो बदमाशी करेगा ही। और क्या कर रही हो? बदमाशी होता है, इसलिए बच्चों को रोकना भी नहीं चाहिए। मैं बच्चों को बदमाशी देख के परेशान नहीं होती, बल्कि उसे एंजॉय करती हूँ। क्या कर रही है बदमाशी? तो चलिए, मैंने देखे चूड़ियाँ भी कंटेनर में भी सेट कर दी है। सब मेरी साड़ी के सेट चूड़ी है अलग से। मैं एक बार ना, मैं सोच रही हूँ एक बार अपनी चूड़ियों का सेट, यानी चूड़ी कलेक्शन, बैंगल कलेक्शन मैं अलग से शेयर करूँगी एक ब्लॉग में। तो ये मेरा डेली वियर वाला है, सब कंगन चूड़ी है। सो रेड कलर की प्लेन चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है, तो मैं इसमें रख रही हूँ। सो 2 में मैंने चूड़ी, और तीसरे वाले जो डब्बा है ना, उसमें मैं सोच रही हूँ ट्विंकल की चूड़ी या ब्रेसलेट वगैरह सेट कर दूँ। ट्विंकल रो रही है, बोले 1 डिब्बा मुझे खेलने के लिए दे दो। तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा कि नहीं, खेलने के लिए नहीं दूँगी मैं, बट हाँ मैं 1 डिब्बे में तुम्हारा सामान रख सकती हूँ। सो मैंने 2 में सेट कर दिया। और बाकी जो मेरी चूड़ियाँ कंगन है ना, वो सब चूड़ी केस में पहले से ही लगे हुए हैं, तो वो लोग को जरूरत नहीं था। ये थोड़ी एक्स्ट्रा चूड़ियाँ थी जो कि मैंने इस डिब्बे में सेट कर दी है। और अभी ट्विंकल टीवी देख रही थी तो बोल रही थी कि मम्मा 1 डिब्बा मुझे दे दो। तो मैं उसको डिब्बा तो नहीं दी, पर हाँ उसका कुछ सामान है जो कि मैं छोटे वाले में रखूँगी। सो येलो कलर की ये चूड़ियाँ थी, अब इसको रखने के लिए स्पेस ही नहीं बचा, तो ऐसे ही डिब्बे में ही रहने दे रही हूँ उसको। तो हर सबके पास चूड़ियों का सेट बहुत हो जाता है, जितनी साड़ियाँ उतना सेट। सो ये सारी ट्विंकल की चूड़ियाँ हैं जो कि उसके लहंगे वगैरह पर की है, उसकी ब्रेसलेट है, थोड़े से उसके चिमटी वगैरह है। तो मैं उसका चीज़ ये छोटे वाले में रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी नहीं रखूँगी ना तो ट्विंकल मेरा बाल नोच लेगी। सब बच्चे हैं ना, बच्चों का भी ख्वाहिश होता है, तो ये सब ट्विंकल का है। तो ट्विंकल का सामान मैं छोटे वाले में रखूँगी, तो बच्चे खुश, मैं खुश, माँ बेटी खुश। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिएगा आप लोग। तो ये देखो मैंने सेट कर दिया है, और अब मैं जा रही हूँ इसे रखने। इस तरह से रखने से क्या होता है, सामान बिखरा नहीं होता है, टूटने का डर नहीं होता है, और ये इतना टाइटली बंद है कि गिरेगा तो खुलने का भी डर नहीं है।
सो गाइस कैसा लगा ये आप लोग ज़रूर बताना। और अभी मुझे बहुत सारा काम है, सो मैं काम करते करते ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा। प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइव में भी आइएगा। सो चलिए मैं इसको रख ही देती हूँ। और अभी सासू माँ सोने जा रही है, बारिश खूब हवा चल रहा है, हवा चलने लगी, ठंडा मौसम हो गया। ट्विंकल देखो, ट्विंकल झूल रही है। ट्विंकल को तेज झुला दूँ क्या मैं? हाँ। तो और ट्विंकल गिरोगी तब ज्यादा तेज गिरा। देखो हेलो बोलो। हेलो हेलो हेलो। आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा है। हेलो। सो देखो सो कर झूलती है ये सो कर झूलती है, बैठ के झूलती है, पूरा इसमें एंजॉय करती है झलवा को। ऐसा झलवा किसी के पास होगा नहीं। हाँ। सो गाइस बादल भी हो रहा है, लग रहा है बारिश होगी। सो देखो सावन आने से पहले झलवा पड़ गया। सो गाइस सावन में झलवा बहुत शुभ होता है, सबका मानना होता है। मैं भी बहुत झलवा पहले झूलती थी पर अब नहीं। मायके में थी तो झूल रही थी, यहाँ तो कहीं ऑप्शन नहीं है। एक धक्का मार दो। एक धक्का तुमको मार दूँ? हाँ। ये कि 2 धक्का मार दूँ? लो 2 धक्का। और चोट लगेगा, पेड़ में सट जाएगा बेटा। अरे तुम्हारा सर इसमें लड़ जाएगा, आराम से झूलो। सो गाइस लग रहा है बारिश भी आने वाली है, झिमझिम मौसम, जमुआ और आम का भी सीजन है। तो हमारे घर आया है, अभी खाएंगे मस्त होके। आप लोग भी देखना और पास में होगा तो खा लेना, नहीं तो मेरे पास कमेंट करना, मैं भिजवा दूंगी वही। कपड़े भी उठाने पड़ेंगे, बहुत धुले हैं और बारिश आ रही है। जैसे लग रहा है बारिश ना हो जाए तो फिर मुझे कपड़े भी उतारना। मेरा खाना भी रेडी है। तो जामुन भी आया था तो मैंने इसको भी धुल के इसमें नमक छिड़क के रख दिया है। तो अभी हम लोग खाएंगे। हम लोगों ने आम भी खाया, बहुत सारे था। स्नैक भी बनाया था मैंने, मैक्रोनी और चाय भी बनाई थी। तो सारी चीज़ें नहीं ब्लॉग में शेयर कर पाती हूँ मैं, क्योंकि देखो मेरे यहाँ कितना सारा आज मैंने कपड़े धुले हैं, बहुत कपड़े हो गए थे। और ट्विंकल सावन आ रहा है तो ट्विंकल झलवा भी डालने के लिए जिद कर रही थी, तो मैंने साड़ी वाला झलवा डाल दिया। इसमें वो सोकर भी झलवा झूलती है, बैठ के भी, खड़ा होकर भी। तो गाइस नीम का पेड़ है, यहाँ अच्छी हवा भी आती है, तो क्या करें, बच्चों के लिए सब करना ही पड़ता है। तो मेरा गार्डन अभी सूखा सूखा सा लग रहा है, क्योंकि सब्जी इस समय कोई सब्जी वगैरह नहीं है मेरे गार्डन में। तो गाइस मेरे गार्डन में कोई सब्जी नहीं है, पर ये थोड़ी बहुत है। और ये छोटी छोटी भिंडियाँ है, देखिए मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कितना छोटा था, अभी इतना बड़ा बड़ा हो गया है सब। तो गाइस मैं जब भी मुझे घर में रूम में गर्मी लगती है या मेरा मन उबन होता है तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। जैसे कि मैं आप सब लोग जानते ही हैं, मैं कहाँ जाऊँगी, बहू हूँ तो कहाँ जाऊँगी। मैं कहीं जाती भी नहीं, बच्चों की वजह से कहीं घर से निकल नहीं मिलता है। तो मैं जब भी खाली होती हूँ, मेरा मन उठता है तो मैं इस गार्डन में आ जाती हूँ, यहाँ वीडियो शूट करती हूँ और थोड़ा बहुत साग सब्जियों में कुछ काम करती हूँ, जैसे कि पानी देती हूँ और भी जो भी काम रहता है देखती हूँ, सब करती रहती हूँ। तो इसी में टाइम बीत जाता है, अच्छा निकल जाता है। तो गाइस यहाँ आवाज़ आ रही है, खेतों में पानी चल रहा है, अभी बैठौनी का सीज़न है। हमारे यहाँ भी खेत की बैठौनी अभी नहीं हुई है, पर मेरे मेरे अगल बगल मेरे बड़े ससुर जी हैं, तो उन लोगों के यहाँ खेत की बैठौनी हो गई है। हमारे यहाँ इसलिए नहीं बैठा क्योंकि मेरे हस्बैंड जी का वेट हो रहा है। हो सकता है बैठौनी में मेरे हस्बैंड जी आए, 2-3 दिन के लिए आएंगे, काम करवा के फिर चले जाएंगे। अगर वो नहीं आए तभी भी हो जाएगा, क्योंकि आदमी है करने वाले। पर अगर आ जाते हैं तो अच्छा है, इसी बहाने घर भी आ जाते हैं, बच्चों के साथ 3-4 दिन बिता भी लेते हैं,
थोड़ा रेस्ट भी मिल जाता है। इंसान की ज़िंदगी में काम तो हमेशा लगा रहता है, परिवार भी ज़रूरी है, परिवार के साथ थोड़ा टाइम बिताना। तो गाइस क्या करें, जो अकेला है ना उसे सब कुछ मतलब समझौता करना ही पड़ता है। तो मेरा कद्दू कितना फैला हुआ है। तो चलिए गाइस, बारिश का मौसम हो रखा है पर बारिश हो नहीं रही है। उधर इतना बारिश हो रहा था, इधर बैठोनी का सीज़न है, खेतों में पानी की ज़रूरत है तो बरसात नहीं हो रही है। ऐसा ही करते हैं भगवान ना, जब ज़रूरत होती है तो साथ नहीं देते। पर कोई नहीं, मशीनों से पानी चलेगा। बारिश सावन आ ही रहा है तो होगा ही। और दोस्तों 11 तारीख से सावन भी लग रहा है, तो आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। मैं भी सावन का व्रत रहती हूँ, आप लोग रहते हो कि नहीं कमेंट जो बताना। सो गाइस, हमारे यहाँ अमरूद भी फल गया। तो चलिए, बहुत आवाज़ आ रही है, शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी मेरी बातें सुनने में। तो आज का वीडियो ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। मिलते हैं अगले वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।